राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव माफ कर दीजिए, मैं विवाह नहीं कर सकता। अरे रे रे रे, कमाल की बात, माता पिता और बारात आ गई, संत आ गए, राम फिर भी ना बोल रहे। राम जी से पूछा अकेले ले जाके, राम अब क्या प्रॉब्लम है? तो कहा प्रॉब्लम यह है कि मैंने कौशल्या माता को वचन दिया है बचपन में। एक बार लक्ष्मण हार गए थे, गेंद खेलते खेलते माँ की गोद में रोए थे, भैया राम ने हरा दिया, आज हमें गेंद बल्ले। तभी मैंने वचन दिया था, मेरी उम्र 4 साल की, और वो वचन यह है कि जिंदगी जब तक है राम की तब तक अब तीनों भाइयों को सब सुख पहले मिलने चाहिए, तो विवाह का अनंत आनंद भी मेरे भ्राताओं को मिलेगा, बाद में राम को मिलेगा, तो होगा विवाह। अब बड़ी मुश्किल, अचानक कन्याएं कहाँ से आए, अच्छी कन्याएं चाहिए, बड़ा मुश्किल। पर जहां राम हो, जहां गुरुदेव हो, वहां योग कभी बिगड़ते, काम कभी नहीं बिगड़ेंगे। राजा जनक ने कहा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी से, मेरे भाई की पुत्रियां हैं, अगर आप उन्हें स्वीकार कर लें तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरी बेटियां ऐसे धाम चली जाएंगी कि मुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा पुत्रियों के सुख के बारे में। राजा जनक ने कहा कि एक लक्ष्मी के पास 4 मिल रही हैं तो ना कैसी? गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप हाँ कीजिए। वशिष्ठ मुनि ने हाँ कर दिया। मांडवी, सुरतकीर्ति, उर्मिला, सीता, चारों सज धज के हल्दी लेपन की क्रिया पूरी करके, स्नान करके दुल्हन के वर जोड़े में तैयार होके यज्ञशाला में प्रवेश हो गई। परिणतम यथा पंच यज्ञम, आहा, दुनिया की पहली शादी, पहला विवाह है ये। शंकर भगवान का विवाह हुआ था पर उसमें विधि नहीं हुई थी बराबर। राम जी का विवाह ऐसा हो रहा है, इसमें विधि का, सम्मान का, व्यक्ति का, हर चीज का तौल तराजू रखा हुआ है। परिणतम यथा मूलस्य व्यासम, बृहस्पति ब्राह्मण विधि पूरी करते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में, वैदिक परंपरा की विधि यह है कि हम शादी में, विवाह में 5 प्रकार का यज्ञ करते हैं, और 5 प्रकार का यज्ञ 2 मिनट में तो नहीं होगा, ना आधा घंटे में होगा। इसीलिए हमारे यहाँ रात्रि में ही विवाह को शुभ माना गया है। क्यों? रात्रि में निश्चिंत हो जाता है वातावरण, सब सो जाते हैं, फिर हमारी विधि में किसी प्रकार का विधान आता। हाँ, 7 फेरे मतलब 7 घंटे कम से कम, 7 पदी, सप्तपदी 7 घंटे कम से कम, और 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट, और ये 7 घंटे भी शादी में ना लगे तो ये कैसे संसार अच्छा होगा? प्राचीन काल में विवाह कराने वाला आचार्य मंत्र पढ़ता था, उस मंत्र का अर्थ ब्रह्मा करता था, और उस अर्थ का व्याख्यान गुरुदेव करते थे, ऋषि मुनि, तब जाके विवाह संपन्न होता था, और 100 साल तक विवाह चलता था, और वीर योद्धा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यथार्थ पैदा होते थे और मर्यादा का पालन भी करते थे।